आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ज़बरदस्त ऐसे फेशियल की रेमेडी जो कि इस ड्राइनेस में भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हील करेगी। आपकी स्किन को गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से आपकी स्किन के ऊपर आने वाले जितने भी डर्ट हो, पोल्यूशन हो या सूरज की शुआओं की वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लगती है। तो आज के ये 3 स्टेप जो फेशियल होगा आपकी स्किन की रंगत को बदल के रख देगा। अगर इससे पहले आपने इस तरह की रेमेडी नहीं देखी तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकॉन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। आज की इस रेमेडी की ख़ास बात ये होगी कि आपके पोर्स के अंदर जो डर्ट होगी, पोल्यूशन होगा या आपकी स्किन के ऊपर एक्ने स्कार्स होंगे, इसके ऊपर बहुत ही गुडनेस से वर्क करेगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत बुरी तरह से पैचेस आ चुके हैं या आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशंस है, बहुत रंग बिरंगी क्रीमें लगा लगा के, या आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ आ चुकी हैं, आप अपनी स्किन का ग्लो खो चुके हैं, तो आज की इस रेमेडी को स्किप करके मत देखिएगा। आइए इसको बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए इसमें हम सबसे पहले तैयार करेंगे अपना क्लींजर, और क्लींजर तैयार करने के लिए हम यहाँ पर रॉ मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। रॉ मिल्क आपको पता है नेचुरल क्लींजर है, ये अपने अंदर बहुत ज़बरदस्ती ऐसी अफादियत रखता है जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन करता है, लाइटन करता है। इसके साथ साथ आपने इसमें ड्राई मिल्क कोई भी किसी भी कंपनी का आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हाफ टेबल स्पून। ये भी आपकी स्किन को बहुत ही सूथिंग सा ऐसा इफेक्ट्स देगा कि आपकी स्किन के ऊपर से जितनी भी डर्ट होगी, पोल्यूशन होगा, ये क्लींजिंग का काम भी करेगा और मसाज का काम भी करेगा, और आपकी स्किन के ऊपर बहुत गुडनेस से ऐसे इफेक्ट्स लेके आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे हाइलुरोनिक की फैमिली से बिलोंग करती यहाँ पर ग्लिसरीन। जी हाँ, ग्लिसरीन आपने यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड कर देने हैं। ये आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी ड्राई स्किन की लेयर होगी उसको उतार फेंकेगा। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन के ऊपर जितने भी जर्म्स होंगे, आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी ड्राइनेस की लेयर होगी उसको उतार देगा। आप इसको इस फेशियल को 7 डेज़ के लिए बना के स्टोर भी कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्लींजर है इसको आप मेकअप रिमूवर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वैसे भी अपनी स्किन केयर के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि एक दफ़ा इसको बना के रख लेती हूँ और 7 डेज़ के लिए इसको हल्का हल्का यूज़ करती रहती हूँ। इससे ये होता है कि ना तो मेरी स्किन के ऊपर ड्राइनेस आती है और ना ही मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आती हैं। अगर आपकी स्किन बढ़ती एज की वजह से बहुत ज़्यादा डल लगती है या आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से पैचेस आ चुके हैं, तो आज के इस फेशियल को मस्ट ट्राई कीजिएगा। आपने क्या करना है कि इसको हल्के हाथों से मसाज जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपने इसकी मसाज। ये होता है कि आपकी स्किन अपर डायरेक्शन में लिफ्टिंग होती है, इससे आपके ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा तेज़ हो जाता है और आपकी स्किन के ऊपर जितने भी डर्ट हो, पोल्यूशन हो, वो आपकी स्किन के ऊपर से उतर जाते हैं। आपने इसी तरह अपनी स्किन की अच्छी तरह से अपर डायरेक्शन में इसकी मसाज करनी है, ताकि आपकी स्किन के ऊपर पोर्स के अंदर जो डस्ट होती है, पोल्यूशन होता है, मेकअप होता है, वो आपकी स्किन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पैचेस ले आता है। और यहाँ पर आपने किसी भी स्पंज के साथ, गीले स्पंज के साथ आपने इसको रिमूव कर देना है। तकरीबन 5 से 10 मिनट आपने इसकी मसाज करनी है। सेकंड, हम इसकी मसाज क्रीम तैयार करेंगे, इसका स्क्रब तैयार करेंगे जो कि आपकी स्किन के ऊपर जितने भी डल स्किन की लेयर हो उसकी तो उतार फेंकेगा। सबसे पहले हमने क्लींजर तैयार किया था, इसके लिए अब हम मसाज क्रीम तैयार करेंगे जिसमें हम स्क्रब तैयार करेंगे। सबसे पहले आपने इसमें हाफ टेबल स्पून यहाँ पर बेसन ऐड कर देना है और बेसन में आपने ऐड करनी है यहाँ पर पिसी हुई चीनी। जी हाँ, हाफ टेबल स्पून यहाँ पर आपने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपने अगर आपके पास पिसी हुई चीनी मौजूद ना हो तो ग्राइंडिंग जार में डाल के सिंपली आप इसको पीस सकते हैं। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क आपने 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करना है। यहाँ पर इस फेशियल में हम इतने कम इंग्रेडिएंट्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपके घर पे जो तमाम चीज़ें हैं वो मौजूद हों और आप सिंपली अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर आपकी स्किन के लिए बेहतरीन चीज़ें ना हो तो आपकी स्किन बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना थिक सा हमारा जो स्क्रब है वो तैयार हो चुका है। आपने इसको अच्छी तरह से मसाज देनी है अपनी स्किन के ऊपर, अपने हैंड और फीट पे, अपनी नेक पे, अपने फेस पे इसको अच्छी तरह से मसाज करते जाना है। मसाज करने का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर जितने भी डर्ट और पोल्यूशन वो अच्छी तरह से उतर जाए। और इसमें हमने इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं। यहाँ पर हमने बेसन का इस्तेमाल किया है, चीनी का इस्तेमाल किया है। ये आपकी स्किन को अंदर ऐड हो के आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड स्किन की लेयर होगी वो भी
उतार फेंकेगा और इसके साथ साथ आपकी स्किन को ब्राइटन भी करेगा, लाइटन भी करेगा। आपने हल्के हाथों से मसाज करते जाना है। आपने यहाँ पर अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने हल्के हाथों से मसाज करनी है। मसाज करने का मकसद ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डर्ट हो, पोल्यूशन हो, पिगमेंटेशंस हो, क्योंकि हम बाज़ार से महंगे फेशियल भी करवाएं तो भी हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं होती। इसके साथ आपने किसी तरह क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी तरह के बाज़ार के फेशियल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि पहले तो हमारी स्किन को बहुत ही गोरा चिट्टा कर देते हैं, लेकिन बाद में हमारी स्किन को बहुत बुरी तरह से डैमेज करते हैं। इसके थर्ड स्टेप में हम यहाँ पर इसका तैयार करेंगे मास्क, जो हमारे जो पोर्स होते हैं वो मसाज करने से ओपन हो जाते हैं। उनको क्लोज करने के लिए आपने यहाँ पर एक मसाज इसका मास्क तैयार करना है। इसके लिए आपने लेना है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर रॉ मिल्क में आपने मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी है। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के ऊपर से एक्सेस ऑयल को ख़त्म करती है जो कि पिंपल की वजह बनती है। ये आपकी स्किन को कूलिंग प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन के ऊपर बहुत गुडनेस से वर्क करती है। इस फेस पैक को आपने बनाकर तकरीबन 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, क्योंकि आपको पता है मुल्तानी मिट्टी थोड़ी सी थिक होती है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें स्वेल हो जाती है। और यहाँ पर इसका बेहतरीन किस्म का जो फेस पैक है वो तैयार हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिले तो आपने इसको कच्चे बर्तन, मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें बना के रख दें और डेली बेस पे इसका इस्तेमाल करें। यकीन करें 7 डेज़ के बाद अपनी स्किन की रंगत को आप वाइटनिंग ही पाएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें कोई ऐसी रेमेडीज़ बताएं जिसको हम लगाएं और हमारी स्किन वाइटन हो जाए। हम मौसम के लिहाज से आपके लिए चीज़ें लेके आते हैं जो हम आपके साथ चीज़ें शेयर करते हैं वो उस मौसम के लिहाज से अच्छी होती हैं। इसलिए हम आपके लिए डेली बेस पे बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ लेके आते हैं। आपने इसको फुल फेस पे अप्लाई कर लेना है हल्के हाथों से, या आप ब्रश की मदद से भी अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है तो आप थोड़ा सा बेसन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बेसन भी इसमें ऐड कर दिया था क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, जिसकी वजह से मेरी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है और उसकी वजह से मैंने 1/4 टीस्पून इसमें डाल दिया था बेसन। और यहाँ पर आप इसके चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम डेली बेस पे आपके साथ लाइव रिसर्च भी इसलिए शेयर करते हैं ताकि आपको भरोसा हो सके कि जो एक्सपेरिमेंट्स हम खुद पे करते हैं अगर हमें उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम आपके साथ बहुत ज़बरदस्त ऐसी रेमेडीज़ को लेके आते हैं। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।